जय माता दी मित्रों, आज हम आपके लिए नवाण मंत्र के ऊपर कुछ विशिष्ट साधनाओं के ऊपर वीडियो लेकर के आए हैं और मैं एक साधक का अनुभव शेयर करूंगा जिनको नवाण मंत्र के 36 लाख अनुष्ठान के दौरान जो दिव्य अनुभव हुए उनके बारे में मैं बात करूंगा। तो मित्रों आइए जानते हैं नवाण मंत्र है क्या और ये क्यों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी साधना प्रत्येक व्यक्ति को क्यों करनी चाहिए और साधना करने से पहले साधक को कौन कौन सी तैयारियां करनी चाहिए। नवाण मंत्र 9 अक्षरों वाला देवी चामुंडा दुर्गा का परम शक्तिशाली मंत्र है, जिस मंत्र में माता की 10 महाविद्या, 9 दुर्गा, 64 योगिनी शक्ति और समस्त तीनों लोकों में जो भी माता की शक्तियां विद्यमान हैं, किसी भी रूप में यक्षिणी, गंधर्व, यक्ष और सभी प्रकार की शक्तियों से समन्वित एक दिव्य मंत्र है। कहा गया है मित्रों कि वेद में गायत्री मंत्र और तंत्र के क्षेत्र में नवाण मंत्र वैदिक है, लेकिन तंत्र में इसका भरपूर उपयोग किया जाता है। तो जितने भी तांत्रिक होते हैं वो नवाण मंत्र की साधना अवश्य ही करते हैं तंत्र में जाने से पहले, क्योंकि नवाण मंत्र समस्त तांत्रिक मंत्रों का आधार कहा जा सकता है। जितने भी तांत्रिक मंत्र हैं सभी मंत्र नवाण मंत्र से ही बने हुए हैं और कहीं न कहीं उसमें नवाण मंत्र की शक्तियाँ समाहित हैं। ये माता आदि पराशक्ति का मंत्र है और इस मंत्र के बहुत सारे साधक हुए हैं। बहुत सारे असुर भी थे जिन्होंने नवाण मंत्र की साधना करके बहुत ही उच्च कोटि की शक्तियाँ प्राप्त की। उसमें से एक हैग्रीव का जो है नाम आता है। हैग्रीव ने माता आदि पराशक्ति की नवाण मंत्र से लाखों वर्ष तक साधना की थी और उसने ऐसी शक्ति प्राप्त की कि स्वयं नारायण भी उसको परास्त नहीं कर सके और नारायण भी हैग्रीव से युद्ध करते करते थक गए। तब जाकर के कहीं माता की कृपा से नारायण को हैग्रीव पर विजय प्राप्त हुई। तो और द्वापर युग में नवाण मंत्र के सबसे बड़े साधक थे खाटू श्याम बर्बरीक, जिनको नवाण मंत्र की साधना करके खाटू श्याम बर्बरीक की उपाधि प्रदान की। संपूर्ण विश्व, संपूर्ण मानव जाति आज उनकी शरण में जाती है और जो भी कार्य कहीं नहीं होते हैं वो खाटू श्याम के पास जाने से कार्य सिद्ध हो जाता है। उनको परम उच्चता नवाण मंत्र से ही देवी की कृपा प्राप्त हुई थी। तो आप समझ ही गए होंगे कि नवाण मंत्र कितना उच्च कोटि का मंत्र है। ये नवाण मंत्र को जागृत करने के लिए कुंजिका का पाठ बहुत ही आवश्यक है। कुंजिका का पाठ करने से नवाण मंत्र को सिद्ध करने और उसकी कृपा को पाने की शक्ति प्राप्त होती है। और नवाण मंत्र साधना के दौरान निरंतर दुर्गा कवच और माता दुर्गा के सप्तलोकी और सतनाम का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। इससे नवाण मंत्र की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है और अनुभव अच्छे होते हैं। माता की कृपा निरंतर बनी रहती है, दिव्यता प्राप्त होती है। यदि आप साधना नवाण मंत्र की करना चाहते हैं तो प्रतिदिन दैनिक जप और दैनिक हवन के जरिए कीजिए, जो कि साधक ने ऐसा ही किया। उन्होंने नवाण मंत्र की लगभग 1 लाख आहुतियाँ करी और 36 लाख का जप। उनके जीवन में बहुत ही परेशानियां थी। कुछ नकारात्मक लोग तंत्र मंत्र कर रहे थे और समस्या विकट होती जा रही थी, धन की का भी अभाव था। तो उन्होंने माता के नवाण मंत्र की शरण में जाना उचित समझा। ये नवाण मंत्र महामंत्र है,
तो महामंत्र की जब साधना उन्होंने स्टार्ट की तो बड़े ही दिव्य अनुभव घटित होना शुरू हुए। जितने उनके गुप्त शत्रु थे जो कि तंत्र मंत्र किया करते थे, धीरे धीरे उनकी स्थिति कमज़ोर होना शुरू हुई और साधक मजबूत स्थिति में पहुंचना शुरू हो गया। और जैसे जैसे नवाण मंत्र की साधना आगे बढ़ती गई, उनको बहुत ही दिव्य अनुभव होते। वो देखते कि सपने में वो हिमालय में पहुँच गए हैं। हिमालय में बहुत सारे ऋषि मुनि उनको नवाण मंत्र की शिक्षा दे रहे हैं। नवाण मंत्र की साधना के दौरान साधक को महाअवतार बाबा जी के भी दर्शन प्राप्त हुए और उनके किसी शिष्य के द्वारा नवाण मंत्र की दीक्षा प्राप्त हुई, क्योंकि जब वो साधना कर रहे थे तो भगवान भोलेनाथ को ही गुरु मान करके साधना कर रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई इस मंत्र के योग्य साधक या कोई गुरु नहीं थे। तो भगवान भोलेनाथ ने दिव्य संतों से ही दीक्षा उनकी करा दी और इस तरह से उनकी साधना आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे नवाण मंत्र की शक्तियाँ उनको प्राप्त होने लगी, उनके अनुभव और दिव्य होते गए। उनको दिखता कि वो माता वैष्णो की देवी की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और बहुत ही परिश्रम करके वो सीढ़ियों पर चढ़ जाने में सफल हो जाते हैं। फिर उनको दिखता है कि माता की 3 पिंडियाँ हैं, वो 3 पिंडियों में से 3 छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, जो कि शायद उनकी सिद्धि का परिणाम था। और फिर वो साधक उस बच्चों का भरण पोषण करने के लिए कुछ लाते हैं और बच्चों को खिला करके उसको बड़ा करते हैं। ऐसे ऐसे अनुभव होते हिमालय में पहुंच गए हैं। हिमालय में बड़े बड़े देवदार के वृक्ष हैं, गंगा नदी है निकल रही है, हरा भरा मैदान है, जंगल, पहाड़, पर्वत। कई संत उनको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। ऐसे कई प्रकार के दिव्य अनुभव उनको हुए और वो देख रहे हैं कि उनका आकार इतना बड़ा हो गया है कि वो हाथी के बच्चों को ऐसे ही पकड़ के उठा दे रहे हैं। जैसे कोई कुत्ते के बच्चे को उठा लेता है, पिल्ले को उठा लेता है, वैसे वो हाथियों को पकड़ के उठा रहे हैं। 3 हाथी, जो कि एक सफ़ेद, दूसरा काला और तीसरा रेड कलर का हाथी, 3 हाथी उनको प्राप्त हुए हैं। तीनों हाथी को उन्होंने उठा लिया। तो माता के ऐसे बहुत ही दिव्य अनुभव उनको प्राप्त होते गए। उनकी साधना बढ़ती गई और जैसे ही नवाण मंत्र का 36 लाख उन्होंने जाप पूर्ण किया तो माता की विशेष शक्तियाँ उनको प्राप्त हुई। 6 योगिनी शक्तियाँ सिद्धि के रूप में उनको माता के द्वारा गिफ्ट की गई और इस तरह से उनकी जो ताकत है इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि कोई भी शत्रु अगर प्रयोग करता है तो जैसे ही नवाण मंत्र जाप करते हैं तो अपने आप उनके अंदर से एक शक्ति निकलती है और कोई भी प्रयोग को तुरंत खत्म कर देती है। और उनकी जो नवाण मंत्र की जाप करने की क्षमता है उसमें भी अतिशय वृद्धि हुई। तो शुरुआत में उनको 10,000 प्रति मंत्र जाप करने में काफ़ी समय लगता था, लेकिन एक समय ऐसा है कि 50,000 मंत्र बहुत ही आसानी से वो जाप करने लगे और मंत्रों की गति इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उनको लगता था कि वो क्या जप रहे हैं, पता ही नहीं चलता था। जब करते करते बहुत ही ज़्यादा स्पीड हो जाती थी मंत्रों की, तो वो ध्यान में जा कर के स्पीड को कम करते। नवाण मंत्र जाप करने से साधक माता के कुछ ऐसे सूक्ष्म लोकों में प्रविष्ट हो जाता है जहाँ की उसकी जो मंत्रों की जप करने की गति है तीव्र हो जाती है, क्योंकि जो लोक काल है या स्थिति है वो ग्रहों के अनुसार होती है, क्योंकि हर जो लोक होता है या ग्रह होता है उसका जो टाइम है वो अलग अलग है। जैसे ब्रह्मलोक का एक क्षण धरती पे कई युग बीत जाए, एक घड़ी अगर ब्रह्मलोक में कोई बिता दे, तो उसी तरह से कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें जो समय बहुत तेजी से भाग रहा होता है। तो जब साधक साधना करता है तो उन्हीं लोकों में प्रविष्ट हो जाता है, जिसके कारण उसकी मंत्रों की गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या जप रहा है। तो ऐसी स्थिति भी उनको उत्पन्न हुई और माता की परम कृपा और माता के समस्त दिव्य रूपों के उनको दर्शन और दिव्य रूपों की शक्तियाँ प्राप्त हुई। साधक को दिखा कि उसको माता के 9 रूपों की शक्ति उसके अंदर समाहित हो जाती है और उसको 9 शंख प्राप्त होते हैं माता की तरफ से, और शत्रु और दुष्टों का संहार करने के लिए उसको एक चक्र भी प्राप्त होता है, 1 चक्र और 9 शंख। इस तरह से साधक का जीवन ही पूरा बदल गया।
मित्रों, नवान मंत्र की साधना भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को बढ़ाने वाली है। समस्त प्रकार के दिव्य वस्तुओं को प्रदान करने वाली है। साधक के जीवन में शांति, स्थिरता और प्रसन्नता आ गई है। शत्रु भयभीत रहते हैं। साधक के ऊपर किसी भी बाहरी शत्रु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। माता की परम कृपा मिल गई साधक को और साधक का जीवन ही बदल गया। माता ने साधक को आकर के स्वप्न में निर्देश दिया, तू नवान मंत्र की 1.25 करोड़ अगर करेगा तो तुझे 64 योगिनियों की सिद्धि स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। वो 64 योगिनी शक्तियाँ आपके लिए सर्व कार्य करने के लिए हमेशा प्रस्तुत रहेंगी। तो ये है मित्रों नवान मंत्र की महाविशेषता। इसलिए आप नवान मंत्र को करिए। नवान मंत्र करने वाले को हमेशा सावधानी रखनी चाहिए कि कभी भी इस मंत्र का गलत भावना से प्रयोग ना करें। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और धर्म की स्थापना के लिए ही इस मंत्र का ज्ञान प्राप्त करें और इस मंत्र की साधना करें, तो अवश्य ही इसमें सफलता प्राप्त होती है और साधक को दिव्य अनुभव होते हैं। जय माता की। हरि ओम। जय माँ गायत्री।